हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में यूज़ किए जाने वाले कुछ वर्ड्स के बारे में। उसमें से पहला वर्ड है जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है और ये मैसेकर से कैसे डिफरेंट होता है? जेनोसाइड होता है जब हम बहुत सारे लोगों को मारें, लेकिन चुन चुन कर, मतलब किसी एक ही स्पेसिफिक कास्ट, क्रीड, कलर के लोगों को। जैसे कि नाजीज ने मारा था, जैसे कि हिटलर ने मारा था चुन चुन कर जूइश कम्युनिटी के लोगों को, तो उसको हम कहते हैं जेनोसाइड। जैसे कि जलियांवाला बाग जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। उसमें भी बहुत लोगों को मारा गया था, 79 लोगों को मारा गया था, लेकिन उसमें किसी की जाति देख के, कलर, वर्ण देखकर नहीं मारा गया था। लेकिन जो ये हिटलर था, ये बहुत ही क्रूर था। इसने जो क्राइम किए थे उनको बोला गया क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत के अगेंस्ट थे वो क्राइम। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ जूइश कम्युनिटी के लोगों को मारा। ज्यूज को तो वो ऐसा मानता था कि जैसे उनको जीने का हक ही नहीं है और उनको पूरे वर्ल्ड से ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो उसने लगभग 6 मिलियन ज्यूज को मार दिया था, 6 मिलियन। इसके अलावा उन्होंने जिप्सीज को मारा था 200,000, और 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस को। उसमें से कुछ उनके 70,000 के करीब जर्मन लोगों को भी मारा था, जो कि फिजिकली या तो मेंटली डिसेबल्ड थे, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि उसकी जो ये नई वाली जर्मनी है उसमें उनको वही इंसान चाहिए जो कि फिजिकली और मेंटली फिट है और जो उसके काम के हैं। और एक और नया वर्ड जिसे हम इस लेसन में सीखेंगे और बार बार ये इस लेसन में आएगा, तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, वो है एशविट्स। एशविट्स एक तरह के किलिंग सेंटर्स थे। किलिंग सेंटर्स यानी कि यहाँ पर उसने पॉइजनस गैस छोड़कर या फिर हीट बढ़ाकर या कुछ भी और इस तरह से दरिंदगी करके हज़ारों हज़ारों इंसानों को एक साथ मार देता था। ठीक है, और जब वो जूइश लोगों को मारता था तो वो ये नहीं देखता था कि वो लोग कौन हैं, क्योंकि जूइश लोग जो हिटलर ने मारे उसमें छोटे बच्चे, औरतें, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज और प्रेग्नेंट वेमेन सबको मार दिया था। इसीलिए इन क्राइम्स को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी कहा गया। तो आपको समझ में आया? जेनोसाइड मतलब जब हम किसी एक ही जाति के लोगों को, एक ही धर्म के लोगों को चुन चुन कर मारते हैं, तो उस सिचुएशन में उस मैसेकर को हम मैसेकर नहीं बल्कि जेनोसाइड बोलते हैं। ठीक है, और एशविट्स वो जगह होती हैं, वो किलिंग सेंटर्स थे जहाँ पर पॉइजनस गैस छोड़कर बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया करते थे नाजीज, जो कि हिटलर के सपोर्टर थे। ये था लेसन का नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि वाइमर रिपब्लिक जो थी वो कैसे उसका अस्तित्व सामने आया। थैंक यू स्टूडेंट।